नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। आज से करीब 10 साल पहले देश के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने और लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए एक योजना की शुरुआत हुई, जिसे आज हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के नाम से जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस योजना ने अपने शुरुआती 5-6 सालों में देश से 32% गरीबी दूर करने में मदद की, यानी करीब 1 करोड़ 42 लाख लोग गरीबी की खाई में गिरने से बच गए। दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कार्यक्रम ने कम वक्त में देश की ग्रामीण आबादी की तस्वीर बदल कर रख दी। लेकिन क्या देश के लोग मजदूरी पर निर्भर रहने की बजाय आत्मनिर्भर हो पाए हैं? ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनसे मनरेगा योजना आज भी जूझ रही है? क्या है मनरेगा का मौजूदा हाल? इन सारे सवालों के जवाब अगले आधे घंटे में। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के 10 साल पूरे हो गए हैं। केंद्र ने योजना को और ज्यादा कारगर बनाने की बात कही है। 1 अप्रैल से मनरेगा के तहत मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने योजना में नई जान फूंकने का भरोसा दिलाया, तो दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे यूपीए सरकार का दूरदर्शी कदम करार दिया है। मनरेगा का 1 दशक, ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी। 2 फरवरी 2016 को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून के लागू होने के 10 साल पूरे हो गए। इस योजना के तहत बीते 1 दशक में करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। लिहाजा इसके 10 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली समारोह के मुख्य अतिथि थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस कार्यक्रम में मनरेगा से जुड़े मजदूरों से लेकर आला अफसर तक मौजूद थे। तमाम क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले राज्यों को सम्मानित भी किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार योजना को और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। नई सरकार ने केवल योजना को आगे ही नहीं बढ़ाया, लेकिन इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धन संख्या थी उसमें भी वृद्धि की। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने दावा किया कि बीते 18 महीने में मनरेगा के कायाकल्प की कोशिश की गई है। इसके प्रयास हो रहे हैं कि रोजगार गारंटी सिर्फ कागजों पर ही न बनी रहे। सूखा और आपदा प्रभावित इलाकों में 100 दिन की जगह 150 दिन का काम दिया जा रहा है। जहां भी हमारे को ये पता लगा कि राज्य सरकार ने कुछ जिलों में या कुछ तहसीलों में सूखे की स्थिति घोषित की है या प्राकृतिक आपदा आई है, वहां हमने उसी रोजगार को 100 दिन से बढ़ा के 150 दिन किया। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मनरेगा योजना शुरू हुई थी। लिहाजा 1 दशक पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने भी जोरदार जश्न मनाया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के बंदापल्ली गांव पहुंचे। 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी गांव से मनरेगा का आगाज किया था। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मनरेगा को लेकर केंद्र की आलोचना भी की। अरुण जेटली जी मेरे पास आए और उन्होंने भी बंद कमरे में मनरेगा की प्रशंसा की और मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। गरीब व्यक्ति को समझ आ गई बात, मजदूर को आ गई, किसान को आ गई, यूएन को आ गई, वर्ल्ड बैंक को आ गया, इकोनॉमिस्ट को पता लग गई बात, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को यह बात नहीं समझ आई। 2 फरवरी 2006 से शुरू मनरेगा के दायरे में 2008 से पूरा देश शामिल है। करीब 2.35 लाख ग्राम पंचायतें इसे चलाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा ने 1 दशक के सफ़र में तमाम उतार चढ़ाव तय कर लिए हैं, लेकिन अभी भी मजदूरों को समय पर मजदूरी मिलना इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक मनरेगा पर 3,13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। इसके जरिए 65% से ज़्यादा काम कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर हुआ। अरविंद कुमार सिंह के साथ अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी।
यूपीए 1 के लिए नरेगा एक स्वप्नदर्शी योजना थी जिसे बाद में कानून की शक्ल दे दी गई। लेकिन यूपीए 2 के दौरान ही इसके बजट में भारी कटौती देखी गई। जब नई सरकार बनी तो मनरेगा को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद ही अरुचि दिखाई, लेकिन कानून के 10 साल पूरे होने पर अब एनडीए सरकार इसकी तरफदारी करती हुई दिख रही है। तो वहीं कांग्रेस इस बात को लेकर बीजेपी की तीखी आलोचना में जुट गई है। राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को लेकर बीते साल 27 फरवरी को कांग्रेस की चुटकी ली थी। उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि नई सरकार मनरेगा को बंद कर सकती है, लेकिन मनरेगा के 10 साल पूरे होने पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह दावा किया कि सरकार मनरेगा के लिए और ज्यादा धन आवंटित कर रही है। तो मैंने संसद में भी, संसद के बाहर भी कई बार ये अटकलें सुनी कि क्या मनरेगा में दी जाने वाली धनराशि कम कर दी जाएगी या इस योजना को समाप्त किया जाएगा, कोई और योजना लाई जाएगी। लेकिन नई सरकार ने केवल योजना को आगे ही नहीं बढ़ाया, लेकिन इस योजना के तहत दी जाने वाली जो धन संख्या थी उसमें भी वृद्धि की। वित्त मंत्री के दावे पर कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। मंगलवार को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को अब मनरेगा के पक्ष में झुकना पड़ा है। यही नहीं, कांग्रेस अब बीजेपी पर यह आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी धीरे धीरे मनरेगा का श्रेय लेने की बेजा कोशिश कर रही है। पैसा जिसमें रिसोर्सेज जिसमें जाते थे वो भी आधे से ज़्यादा कम हो गए, तो कैसे बीजेपी श्रेय ले सकती है? जब श्रेय ले सकते हैं जिस वक्त उनके समय के ऊपर ज़्यादा लोगों को ज़्यादा दिन रोज़गार मिले, ज़्यादा पैसा लोगों को मिले, तो रोज़गार कैसे कम हो गया? जब पैसे लोगों को मिलने कम हो गए तो श्रेय किस बात का? 100 दिन का मिनिमम गारंटी रोज़गार होना चाहिए, वो 39 दिन रह गया। हम हर साल महंगाई के मुताबिक तनख्वाह बढ़ाते थे, 20 महीने में आपने 8 रुपया बढ़ाया। आपने जॉब कार्ड्स 2 करोड़ काट दिए। आपने जो जितने दिन रोजगार मिलता है वो काट दिया। कैसे मनरेगा जीवित रह पाएगी जब आप तनख्वाह भी नहीं देंगे, आप सोशल ऑडिट नहीं करवाएंगे, आप पैसा नहीं देंगे, आप बजटरी कट काटेंगे, आप तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। बुधवार को कांग्रेस की दिल्ली प्रदेश कमेटी ने मनरेगा पर कार्यक्रम किया और इसकी सफलता का श्रेय यूपीए सरकार को दिया। राजनीतिक आलोचनाओं के बीच अब दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बजट कटौती का आरोप लगा रही हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा यूपीए सरकार का वो फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया कराने के लिए वजूद में आया था। ये योजना देश के दूसरे तमाम सरकारी कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनरेगा असल में है क्या और क्यों इसे लागू किया गया। मनरेगा यानी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना। मई 2004 में यूपीए 1 सरकार में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में रोजगार गारंटी अधिनियम का वादा किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी नरेगा को संसद ने 5 सितंबर 2005 को मंजूरी दे दी। 2 फरवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की। इसी के साथ ये योजना 80,000 ग्राम पंचायतों में जमीन पर उतरी। 2009-2010 में संशोधन कर इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून कर दिया गया। मनरेगा काम के अधिकार का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया में और कहीं इस किस्म की लीगल गारंटी नहीं है। इस देश में ना केवल लीगल गारंटी हुई काम की, लेकिन पहला कानूनन विकास के क्षेत्र में पहला कानूनन कदम था। इसकी शुरुआत चुनिंदा 200 जिलों से हुई। इस योजना से 2007 में 130 जिले और जोड़े गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मांग पर 27 सितंबर 2007 से इसकी परिधि में पूरा देश आ गया। 1 अप्रैल 2008 से
इस योजना को 6400 ब्लॉकों में लागू किया गया, जिसमें 2,35,000 ग्राम पंचायतों के 6 लाख गांव शामिल हैं। ग्राम पंचायतों के 26,45,000 निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में 9,75,000 महिलाएं, 4,85,000 दलित और 3,04,000 आदिवासी हैं। मनरेगा आम योजनाओं से अलग है और इसमें व्यापक जनभागीदारी शामिल है। मनरेगा में पहले मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दी जाती थी, जिसे 14 जनवरी 2011 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा गया, जिससे मजदूरी 17 से 30% तक बढ़ गई। अब हर साल 1 अप्रैल को नई दर लागू होती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर मनरेगा को लागू करता है। यह कानून प्राथमिक तौर पर गरीबी रेखा से नीचे के अर्ध या अकुशल ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। इसके तहत जल संरक्षण, सूखे से बचाव, सिंचाई, भूमि विकास, परंपरागत जल स्रोतों का कायाकल्प, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी के काम, गांवों और शहरों को जोड़ने के लिए सड़क निर्माण और बीपीएल, अनुसूचित जाति, लघु और सीमांत किसानों की जमीनों पर काम किए जाते हैं। 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर न्यूनतम मजदूरी पर काम मिलेगा। किस पर मिलेगा? गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सड़क, कोई तालाब, कोई पानी, कोई खेत को ठीक करना, कोई पेड़ लगाना, कोई स्कूल के खेल मैदान ठीक करना, इस किस्म की चीज़ें जो हमारे शहरों में तो हम खूब खर्च करते हैं, लेकिन छोटे छोटे गाँव में इसके लिए ना पैसा है ना साधन है। एक जॉब कार्ड पर 100 दिन को काम मिलना को सरकार बतेगी। मनरेगा के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि इसके दायरे में आने वालों को कम से कम 100 दिन का रोजगार दे या फिर न देने पर भत्ते के रूप में जीवन यापन के न्यूनतम वित्तीय साधन उपलब्ध कराए। इसमें 33% महिलाओं को काम देने का प्रावधान किया गया है, जो महिलाओं को सक्षम बनाने के लक्ष्य से भी सहायक है। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 10 साल में मनरेगा पर कई सवाल उठे और कई बार कसीदे पढ़े गए, लेकिन इन सब के बीच देश में मनरेगा का विस्तार होता गया और 200 चुनिंदा गांव से शुरू हुई ये योजना अब 6 लाख गांवों को अपनी जद में ले चुकी है। आइए आंकड़ों की जुबानी देखते हैं मनरेगा क्या है। फावड़ों के सहारे कच्ची सड़क बनाते इन लोगों की 10 साल में नई पहचान बनी है, मनरेगा मजदूरों की। दो 2006 में जब इसकी शुरुआत हुई तो कई सवाल उठे। सवाल आज भी बरकरार हैं। मामला चाहे मजदूरी भत्ते का हो, जॉब कार्ड का हो, भुगतान में होने वाली देरी का हो या फिर बेरोजगारी भत्ते का, हर तरफ सवाल उठे। लेकिन इसी दौरान ये भी माना गया कि देश की बड़ी आबादी के लिहाज से ये योजना बेहद अहम है। सरकारी आंकड़ों की माने तो इस वक्त देश के 660 जिलों के 6,852 प्रखंडों के 2,57,709 पंचायतों में नरेगा लागू है। विश्व बैंक ने जुलाई 2015 में मनरेगा को दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम घोषित किया। दुनिया में और कहीं इस किस्म की लीगल गारंटी नहीं है। इस देश में ना केवल लीगल गारंटी हुई काम की, लेकिन पहला कानूनन विकास के क्षेत्र में पहला कानूनन कदम था। बाकी सब रहे हैं, स्कीम रहा है, प्रोग्राम रहा है, आज है कल निकाल दो, परसों पैसे नहीं है तो कुछ और कर दो। मनरेगा के प्रबंधन को 5 स्तरों पर बांटा गया है। गांव, प्रखंड, जिला, राज्य और देश के स्तर पर इसका नियमन होता है। इस वक्त मनरेगा के तहत देश में 13 करोड़ 14 लाख जॉब कार्ड बांटे गए हैं और कुल 27 करोड़ 60 लाख मजदूर इसके तहत पंजीकृत हैं, जिनमें 19.5% अनुसूचित जाति और 15% अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। 6 करोड़ 36 लाख सक्रिय जॉब कार्ड हैं और इसके तहत 9 करोड़ 85 लाख सक्रिय मजदूर काम कर रहे हैं। सक्रिय कामगारों में 21% एससी और 16.5% एसटी हैं। जानकारों का मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार हासिल करने में सहूलियत हुई है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को
रोजगार देना ग्राम पंचायतों और संबंधित राज्य सरकारों की का दायित्व हो गया। अनिवार्य रूप से उनको देना। अगर वो काम नहीं दे पाते हैं इस एक्ट के तहत तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी देने का प्रावधान इस कानून में किया गया है। रही संसद में इस पर चर्चा और संसद के लगभग सभी दलों के लोगों ने इसका समर्थन किया। मनरेगा पर शुरुआती दौर में खर्च लगातार बढ़ते गए, लेकिन बीते 3-4 वित्त वर्षों से इसमें गिरावट देखी जा रही है। 2008-2009 में इस पर 30,000 करोड़, 2010-2011 में 39,311 करोड़, 2011-2012 में 39,377 करोड़, 2012-2013 में 39,778 करोड़, 2013-2014 में 38,552 करोड़, 2014-2015 में 36,024 करोड़ और 2015-2016 में 34,586 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी 2012-2013 के बाद इसमें लगातार कटौती हुई। मनरेगा से जुड़े लोगों ने बजट कटौती की कई बार तीखी आलोचना भी की। 14 राज्यों में पैसा नहीं है बिल्कुल। उसका मतलब उन राज्यों में, यूपी जैसा बड़ा राज्य है, कैसे देंगे काम बिना पैसे? तो काम ही नहीं देंगे, काम नहीं देंगे। बुंदेलखंड जैसे जगह में इतनी तकलीफ है तब भी वो स्थिति है। या काम देंगे तो पैसा नहीं देंगे। तो ये एक आज एक पहली आवश्यकता है कि पैसे दो। इसकी मूल भावना को, ये ओपन बजट वाला है। आप कह नहीं सकते हो ये इसका बजट है ख़त्म हो गया। जब तक लोग मांगेंगे तब तक देना है। शुरू में योजना को लेकर जिस तरह लोगों ने उत्साह दिखाया था उसमें लगातार कमी आई। धीरे धीरे मजदूरों की संख्या में हर साल कमी देखी जा रही है, लेकिन इस दरमियान महिलाओं की भागीदारी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। 2006-2007 में 40% महिलाओं ने काम किया। यही आंकड़ा 2012-2013 में 47.07%, 2013-2014 में 47.97%, 2014-2015 में 50.23% और 2015-2016 में 51.60% हो गया। जबकि इस दौरान पुरुष कामगारों की तादाद में गिरावट देखी गई है। बीते कुछ वर्षों से दलित और आदिवासियों की भागीदारी भी मनरेगा में लगातार बढ़ी है। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। ग्रामीण विकास योजनाओं में सबसे उम्दा माने जाने वाली मनरेगा ने 10 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन क्या ये योजना कामयाब हुई? आखिर इस योजना का हाल आज की तारीख में क्या है? सवाल ये भी है कि इस योजना के लिए आगे की राह क्या है? आखिर कितने गरीबों को इस योजना से फायदा मिला है? ये जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एक अनुमान के मुताबिक मनरेगा के तहत देश के 1/4 ग्रामीण परिवारों को 40 से 45 दिनों का काम मिलता ही मिलता है। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को मिला। मनरेगा के तहत अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी तक काम करने का प्रावधान बेहद सफल माना जा रहा है। इसकी वजह से जो महिलाएं घर से ज्यादा दूरी पर नहीं जा पाती हैं और उन्हें रोजगार की तलाश है, ऐसी महिलाओं को रोजगार मिला। आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं की भागीदारी 50% से ज्यादा पहुंच गई है, जबकि रोजगार की तलाश में घरों से पलायन करने वाले लोगों के आंकड़ों में भी गिरावट देखी गई है। स्ट्रेस माइग्रेशन, महिलाओं का माइग्रेशन, वो रुकने लगे, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, छोटा मोटा उनका कमाई होने लगा, बैंक अकाउंट उनके खुले, उनके हाथ में पैसा आया, वो मार्केट में घुसे। तो महिलाओं के लिए तो एक बहुत, आज भी 57% महिलाएं इस कार्यक्रम में काम कर रही हैं, तो वो वर्कफोर्स के हिस्से बने, जबकि उनका कामकाज ही थी लेकिन कोई मानता ही नहीं था उनके काम को, उनको कोई मूल्य नहीं था, तो उनको एक तरीका मिला। NCAER के सर्वे के मुताबिक मनरेगा का सबसे ज्यादा फायदा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को हुआ। सर्वे में सामने आया है कि आदिवासियों में मनरेगा की वजह से गरीबी 28% तक घटी, जबकि दलितों में यह आंकड़ा 38% नीचे आ गया। हमारे यहाँ जो जितने काम लगते हैं मनरेगा के तहत, जितने लाभुक दलित लोग, जो ज़्यादा खासकर दलित हमारे यहाँ अपना मनरेगा से लाभ उठाए हैं अपना। NCAER के आंकड़ों के मुताबिक 2008 से 2014 के बीच बैंक और पोस्ट ऑफिस में
10 करोड़ से ज़्यादा खाते खोले गए और तकरीबन 80% मनरेगा का भुगतान इन्हीं खातों के जरिए हुआ। जानकारों के मुताबिक इससे योजना में भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगी। दो 2014-2015 के दौरान योजना के तहत 166 करोड़ मानव दिवस काम हुआ, जबकि यही आंकड़ा 2013-2014 में 220 करोड़ मानव दिवस था। एक आंकड़े के मुताबिक जनवरी 2016 तक 14 ऐसे राज्य हैं जिनके मनरेगा के खाते पूरी तरह खाली पाए गए, जिसकी वजह से नए काम शुरू नहीं हो पाए। नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मनरेगा गरीबी दूर करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना ने शुरुआत से गरीबों और मजदूरों की हालत बदलने में काफी अहम किरदार निभाया, लेकिन ये कई चुनौतियों से भी जूझती रही है योजना। आइए देखते हैं मनरेगा के इस सफर में कौन कौन सी चुनौतियां रहीं। मनरेगा शुरुआत से ही सामाजिक समावेशन में बेहतर साबित हुआ है। ये योजना न केवल ग्रामीण रोजगार के लिए फायदेमंद साबित हुई, बल्कि इसने ग्रामीणों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने का मौका भी दिया। लेकिन इस योजना ने अपने सफर में कई चुनौतियों का सामना भी किया, जिनमें से ज्यादातर आज भी बरकरार हैं। मनरेगा की शुरुआत से अब तक 3,13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो चुका है। इसमें से 71% रकम मजदूरी में खर्च हुई। लेकिन ज्यादातर राज्यों से आम शिकायत है कि समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होता। नियमों के मुताबिक काम करने के 15 दिनों के भीतर भुगतान होना जरूरी है, लेकिन इस कार्यक्रम के तहत महज 44% पारिश्रमिक का भुगतान ही समय पर हो पाया। मनरेगा में मजदूरी पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दी जाती थी, जिसे 14 जनवरी 2011 से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दिया गया। लेकिन आज भी कई राज्यों में मनरेगा मजदूरी में काफी फर्क है। मसलन केरल में 500 रुपए के मुकाबले बिहार में महज 163 रुपए ही मजदूरी है। योजना के तहत रोजगार गारंटी तो मिल गई, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अब भी सपना ही है। काम की मांग करने पर 15 दिन के भीतर राज्य सरकार काम नहीं दे पाती तो बेरोजगारी भत्ता देने का नियम है, लेकिन इस मसले में ज्यादातर सरकारें उदासीन हैं। मनरेगा लागू होने के बाद से कई राज्य सरकारों ने प्रतीकात्मक बेरोजगारी भत्ता दिया है, लेकिन कई राज्यों में महीनों से बेरोजगारी भत्ता अब भी बकाया है। चलो हम चोरी नहीं कर सकते तो काम ही मत कराओ, तनख्वाह तो लेते रहो नरेगा की, लेकिन इक्के दुक्के काम चला दो और कह दो किसी का डिमांड नहीं। वो एक बहुत बड़ी समस्या। हमारे जैसे लोग जब घूमते हैं, लोग कहते हैं हमें काम चाहिए, लेकिन कोई ना हमें रसीद दे रहा है ना काम दे रहे हैं, और कह रहे हैं नहीं अब बहुत हो गया, अब और काम नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये बीच का रास्ता मिला। उनकी जवाबदेही हमें फिक्स करनी पड़ेगी। योजना से जुड़ने वाले लोगों की कम होती तादाद भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल 2012-13 के बाद इस योजना से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी देखी गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2012-13 में योजना से 7 करोड़ 97 लाख लोग जुड़े, लेकिन 2013-14 में ये संख्या घटकर 7 करोड़ 39 लाख रह गई। 2014-15 में ये तादाद और घटकर 6 करोड़ 22 लाख पर पहुंच गई, जबकि मौजूदा साल में महज 5 करोड़ 84 लाख लोग ही योजना से जुड़ पाए हैं। योजना शुरू होने के 5 साल बाद यानी 2011 में राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और कई एनजीओ के प्रतिनिधियों के एक साझा अध्ययन में यह पाया गया कि उस वक्त के 40,000 करोड़ के बजट को बेहतर प्लानिंग के साथ और अच्छे तरीके से खर्च किया जा सकता था। इसी दौरान सीएजी रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी योजना को लागू करने में प्लानिंग और प्रशासनिक दक्षता की कमी है। मनरेगा को लागू करने के लिए मानव संसाधन की काफी जरूरत रही है, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद योजना के सही क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन मौजूद नहीं है, खासकर ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर। इसका सीधा असर योजना को लागू करने पर पड़ रहा है। मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार को लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं। कई राज्यों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को मिली हैं।
2010 से 2015 के बीच मनरेगा को लेकर बिहार में कुल 249 शिकायतें मिली। उत्तर प्रदेश में 263 शिकायतें दर्ज की गई, छत्तीसगढ़ में 70 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि मणिपुर में 49 शिकायतें मिली। शिकायतें मिलने वाले राज्यों में अन्य कई राज्य भी शामिल हैं। कई राज्यों से आवंटित राशि के मुकाबले उसके खर्च को लेकर भी शिकायतें मिली, जबकि कई राज्यों में ठेकेदारों के जरिए काम कराने और बिना काम किए मजदूरी बांटने की बातें भी सामने आई हैं। तमाम राज्य इसे लागू करने में विफल रहे हैं। खास तौर से वो राज्य जहां इनकी खासा ज़रूरत है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ऐसे राज्यों में जहां इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहां ये निश्चित रूप से बहुत पीछे चल रहे हैं। इस मामले में, योजना को लागू करने के मामले में दक्षिण के राज्य अव्वल साबित हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरी दिक्कतों में जॉब कार्ड ज्यादा होने के बावजूद काम कम, खेती के सीजन में मजदूरों की किल्लत, खराब और कमजोर परिसंपत्तियां, हाथ की जगह मशीनों का उपयोग, पर्यावरण से छेड़छाड़ जैसी शिकायतें भी इस योजना के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।